हेलो एवरीवन। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सीरीज में हम मैकियावली को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने उनके जीवन के बारे में थोड़ा एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था। आज हम उनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है उनकी द प्रिंस को देखते हैं कि उसमें उन्होंने क्या विचार दिए अपने। ठीक है, देखो जब मेडिची फैमिली दोबारा रूल में आती है 1512 में। अब ये ना आपको जो पिछली क्लास है आपको समझने पर आएगा, समझ में आएगा इसके बाद ये जो आगे किस तरीके से शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आप पहले वो पिछली वाली क्लास देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा उनका जो ब्रीफ ओवरव्यू उनकी लाइफ को लेके। आप पहले वो चीज समझ लीजिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा। देखो जब आपको पता है कि 1512 में क्या होता है कि जो मेडिची फैमिली है वो दोबारा आती है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट को हटा के मेडिची फैमिली दोबारा आ जाती है। तो वो मेकियावली को क्या करती है, एग्जाइल दे देती है, उनको एग्जाइल में भेज देती है। एग्जाइल में रहते हुए 1513 में क्या होता है, मेकियावली बुक्स लिखते हैं। जब वो एग्जाइल में थे तब वो बुक्स लिखते हैं, जिसमें उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काफी सारी बुक्स लिखते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स जिसमें उनकी फिलॉसफी काफी हद तक समझ में आ जाती है, जो थी द प्रिंस थी और एक थी द डिस्कोर्स थी। ठीक है, ये दो बुक्स हैं जो कि उनकी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। बुक्स तो और भी काफी थी लेकिन ये दो बुक्स हैं जिसमें उनकी फिलॉसफी को अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो बुक्स है ये उनकी जब वो थे तब नहीं पब्लिश हुई थी। उनको डर था कि कहीं उन्हें फिर से मतलब अरेस्ट ना कर लिया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए। तो इसलिए ये बुक ये पब्लिश होती है उनकी डेथ के बाद 1531 में पब्लिश होती है। ठीक है, सो देखो द प्रिंस है, ये जो द प्रिंस बुक है को उनकी जो उनकी बुक है उसके लिए माना जाता है कि ये स्टेट क्राफ्ट पर लिखी गई, स्टेट क्राफ्ट मतलब कि शासन, शासन पर लिखी गई सबसे बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मानी जाती है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि एक शासक को किस तरह से रूल करना चाहिए। इस बुक में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एक नए शासक के लिए जब कोई एक नया रूलर बनता है जो कि हेरिडेटरी नहीं होगा। मतलब कि इसमें मतलब वो न्यू रूलर होगा नॉन हेरिडिटरी, क्योंकि वो इसको सही नहीं मानते। वो नहीं मानते कि भाई एक मोनार्की में जैसे हेरिडिटरी होता है रूल्स, जैसे पापा के बाद उनका बेटा आएगा, फिर बेटे के बाद उनका पोता आएगा, वो उसको गलत मानते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं ये गलत है। जो मतलब जो रूल करने लायक हो वो बने, भले ही वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, कहीं से भी हो। तो चाहे उसका खुद का बेटा हो या किसी और का बेटा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बोलते हैं कि जब कोई नॉन हेरिडिटरी रूलर न्यू रूलर आता है, उसके लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसे शासन कैसे करना चाहिए, और उस चीज को उन्होंने द प्रिंस से बताया है। ठीक है, स्टेट को कैसे चलाना चाहिए, पावर को कैसे मैनेज करना चाहिए, जो पावर है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, उसको शासन एक शासक के लिए उसे शासन कैसे करना चाहिए, इसको पूरा बताया गया। इसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया गया। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, इन सबको कैसे मेंटेन करेगा वो सबको बताएगा। इसमें सब कुछ बताया गया है। देखो मैकियावली को जो मैकियावली थे वो फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट थे। ठीक है, फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट थे क्योंकि उसमें फ्यूडलिज्म में क्या होता है, बर्थ पर वो क्या होती है, बर्थ पर बेस्ड होती है। ठीक है, उसमें जैसे बेटे के बाद सॉरी पिता के बाद बेटा आएगा, बेटे के बाद पोता आता है, लेकिन वो उसको सही नहीं मानते। वो बोलते हैं कि जो डिजर्व करता है, जो शासन चला सकता है, सिर्फ उसी को बनाया जाए शासक, ना कि जैसे फ्यूडलिज्म में होता है वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट थे। दूसरा कि वो चर्च के भी अगेंस्ट थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब चर्च में क्या करप्शन होता है, चर्च की वजह से ही इटली में यूनिटी नहीं थी। चर्च ही नहीं चाह रहा था ना, कि चर्च क्या सबको आपस में लड़वा रहा था। इटली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और चर्च उन सबको आपस में लड़वा रहा था, ना कि उनमें यूनिटी बनाना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि चर्च नहीं चाह रहा था कि रिलीजियन से हटकर लोग रीजन की तरफ जाए, क्योंकि ऐसे चर्च का तो जो चर्च के यहाँ पे पावर था वो छिन जाता, और वही तो चर्च नहीं चाह रहा था कि उनके यहाँ से पावर जाए, लोग उनका ही राज रहे, ये वो चाह रहे थे चर्च। लेकिन इसलिए वो उनके अगेंस्ट थे। जो मैकियावली है वो चर्च को नहीं मानते थे, मतलब वो उनके अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि यहाँ करप्शन होता है और यही इटली की यूनिटी को बीच में आ रही है, बीच में आ रहे हैं चर्च। ठीक है, उन्होंने दो तरह की गवर्नमेंट बताई है। देखो उन्होंने अपनी जो बुक है उसमें उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में भी बताया है। उन्होंने बताया कि देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने दो तरह की गवर्नमेंट बताई है, एक तो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक को उन्होंने बताया है। ठीक है, रिपब्लिक को माना है उन्होंने। उनका मानना है कि जो वर्चुअस लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, जो मतलब धूर्त नहीं होते, चालाक नहीं होते, छल कपट नहीं करते, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके लिए रिपब्लिक सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, यही सही है।
इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने उनकी जो बुक है द डिस्कोर्सेस उसमें उन्होंने बताया है, ठीक है। उसमें उन्होंने इस बुक के बारे में बताया है कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, रिपब्लिक के बारे में उनको डिटेल में उन्होंने डिस्कोर्सेस में दिया है। दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की, जो कि प्रैक्टिकल फॉर्म, प्रैक्टिकली देखो आसपास यही है, आइडियल तो हो ही नहीं सका रहा, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि भाई जो क्योंकि ह्यूमन नेचर कैसा है, मैकियावली ने माना है कि जो ह्यूमन नेचर है वो क्या छल कपट धूर्त, एक दूसरे को नीचा दिखाने, लड़ने, कॉन्फ्लिक्ट्स, कंपटीशन, इन सब से भरा हुआ नेचर है ह्यूमन नेचर, ऐसा ही है। जो ग्रीडी होता है वो, ठीक है, सेल्फिश होता है। तो उनका मानना है कि उन जैसे लोगों के लिए, जो ह्यूमंस हैं, उनके लिए क्या है कि मोनार्की सबसे बेटर है, जो कि हेरिडिटरी पे बेस्ड होगी। तो उन्होंने बोला है कि यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन लोगों के लिए बेटर है, उनको इसी से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके बारे में उन्होंने उनकी जो बुक है द प्रिंस, उसमें उन्होंने बताया है। तो जो मोनार्की है उसको उन्होंने द प्रिंस में डिस्क्राइब किया अच्छे से। द प्रिंस बुक में उन्होंने ह्यूमन नेचर को, पॉलिटिक्स को, एक प्रिंस में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, प्रिंस को पावर का किस तरह से मैनेजमेंट करना आना चाहिए, और पॉलिटिक्स में इथिक्स का क्या रोल है, साथ ही उन्होंने ये रिलीजन के बारे में और फॉर्चूना का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उन्होंने इस द प्रिंस बुक में बताया है, ठीक है। जो द प्रिंस बुक है वो क्या है, एक हैंडबुक ऑफ रियल पॉलिटिक माना जाता है, भी कहा जाता है उसको, ठीक है, हैंडबुक ऑफ रियल पॉलिटिक कहा जाता है, मतलब वो वास्तविक राजनीति क्या होती है उसके बारे में इसमें द प्रिंस को बताया गया, ठीक है। वास्तविक राजनीति क्या है, एक्चुअल में राजनीति क्या होती है वो उसको बताया गया। आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे वो, आइडियल फॉर्म की बात नहीं कर रहे कि भाई कोई मतलब ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं, जो एक्चुअल में है उसकी वो बातें करते हैं कि राजनीति में एक्चुअल में होता क्या है, और वो बात उन्होंने द प्रिंस में की है। ये बुक ना वायलेंस को, छल को, ये जो धूर्तता है, हिंसा को सपोर्ट करती है, जो द प्रिंस है कि भाई पॉलिटिक्स है तो इसमें वायलेंस, छल कपट होगा, धूर्तता होगी, हिंसा होगी, ठीक है। राज्य में जो स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, पावर को गेन करने के लिए उसे मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है, ये उन्होंने द प्रिंस बताया है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले हम जो मैकियावली हैं उनकी मेथोडोलॉजी को समझ लेते हैं। देखो प्लेटो का तो मानना था कि जो फिलोसोफर किंग है उसको जो फिलोसफी है उसका नॉलेज होना चाहिए, तभी वो फिलोसोफर बन पाएगा, ठीक है, फिलोसोफर किंग बन पाएगा, ठीक है। तो प्लेटो का मानना था कि भी फिलोसोफर किंग को फिलोसफी का नॉलेज होना चाहिए, तो उन्होंने फिलोसफी को माना है, ठीक है। उसी तरह मैकियावली का मानना है कि जो प्रिंस है उसको ह्यूमन साइकोलॉजी का और हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसको हिस्ट्री का और ह्यूमन साइकोलॉजी का, उन्होंने इंपीरिकल मेथड को अपनाया है। जैसे इंपीरिकल मेथड में क्या होता है कि हम एक्सपीरियंस करके देखते हैं हमारे आसपास क्या होता है, हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम उसके ओपिनियंस देते हैं, ठीक है। एक आदर्श चरित्र की कल्पना नहीं कल्पना की जाए, जो वास्तविकता में है उसको समझे जाए, ठीक है। वो ऐसे बोलते हैं कि जो आदर्श चरित्र की ऐसे कोई आदर्श कितना, जैसे फिलोसफर किंग के लिए प्लेटो ने कहा था कि भाई एक फिलोसफर किंग को इतना अच्छा ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब जो एक्चुअल में पॉसिबल है वो तो उन्होंने बताया ही नहीं, उन्होंने कहा क्या होना चाहिए वो बताया फिलोसफर किंग, और जो पॉसिबल ही नहीं है, भाई क्या होना चाहिए वो छोड़कर हमें ये देखना चाहिए कि क्या एक्चुअल में है, और उसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे होगा, उसे समझना चाहिए। तो उन्होंने, जो मैकियावली है, उन्होंने इंपीरिकल मेथड को माना, ये इंपीरिकल मेथड एक साइंटिफिक मेथड है। उन्होंने देखा कि जो आसपास का जो माहौल है, किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है उसको उन्होंने समझा, ठीक है। आदर्श चरित्र की कल्पना नहीं की, उन्होंने रियलिस्टिक व्यू रखा अपना। मैकियावली एक रियलिस्ट थे, ठीक है, वो प्लेटो की तरह आइडियलिस्ट नहीं थे, वो कल्पना नहीं करते हैं। उनका मानना था कि पॉलिटिक्स में हिंसा, छल कपट जरूरी है। उन्होंने पॉलिटिक्स को देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो इसमें होता है पॉलिटिक्स, अब अगर आपको पावर मेंटेन करके रखना होगा, और क्योंकि ह्यूमन नेचर है ही ऐसा, तो अगर उसे उन लोगों को बांध कर रखना है, अगर प्रजा को बांध कर रखना है, तो एक राजा को हिंसा, छल कपट जब जरूरत पड़े, आवश्यकता के अनुसार इन सब का उपयोग करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पावर मेंटेन नहीं रख पाएगा। लोग मतलब उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, जो राजा है उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो उसको पावर मेंटेन करने के लिए इन सब चीजों की कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी, और अकॉर्डिंगली उनसे इस सब चीजों के को काम में लेना भी चाहिए, ताकि प्रजा उसके पक्ष में रहे, ठीक है। वो आदर्श की कल्पना करके और इथिक्स को पॉलिटिक्स में लाकर आप उनका मानना है कि जो आदर्श वादिता है, जो आदर्श एक राज्य होना चाहिए उसकी कल्पना करके, और अगर हम इथिक्स को पॉलिटिक्स में ले आते हैं, तो फिर आप ना शासन नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, अच्छे तरीके से आप पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते।
सो उन्होंने ये बताया कि छल कपट के द्वारा धूर्तता या जो भी बल का उपयोग करना कुछ भी किसी भी तरीके से नहीं, अब उसे अपनी मतलब कनिंगनेस दिखानी होगी, उसे अपना मतलब चालाक बनना होगा राजा को, उसको देखना होगा कि भाई लोगों का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं एक शासन चलाने के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली उसे उनका यूज करना होगा ह्यूमन नेचर को समझ के। उनको जो मतलब उसकी ह्यूमन जो साइकोलॉजी है उसको समझकर उसको अपने डिसीजंस लेने होंगे, और उसको हिस्ट्री का भी स्टडी करना होगा, अपने एक्सपीरियंस जो हिस्ट्री के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको देख के समझना होगा कि देखो उस सिचुएशन में उस टाइम ये करना चाहिए था तो बेटर होता, या उस राजा ने जो किया वो सही था या गलत। जो भी मतलब पीछे एक्सपीरियंस हुआ है सिचुएशन जैसी भी थी उसको स्टडी करके समझकर उसे डिसीजंस लेने चाहिए, भले ही उसे गलत तरीके से जो इविल मीन्स हैं, जो गलत तरीके हैं उसका भी भले ही उसे उपयोग करना पड़े, चलेगा, लेकिन उसे प्रजा को अपने पक्ष में रखना होगा, और साथ ही उसे इन सब चीजों का उपयोग करना होगा। वो अच्छाई नहीं ढूंढ सकता इन चीजों में, उसे गलत तरीका अपनाना होगा क्योंकि पॉलिटिक्स यही है। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। अगली क्लास में हम मैकियावली का ह्यूमन नेचर पर क्या विचार है उसको समझेंगे। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।